हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 15 से 21 मई तक। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए जेमिनाई, देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए। चलिए देखते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कुछ अलग, कुछ हटके करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने जॉब में, बिजनेस में, करियर में स्टक महसूस कर रहे हैं जेमिनाई, कहीं पे आपको लग सकता है कि स्टक ही हूँ, बढ़ नहीं रहा होंगे, नहीं बढ़ नहीं रहे हैं आगे, तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ नया ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, नई नई एवेन्यूज़, नई जॉब कर ढूंढने की ज़रूरत है, ये है। तो अगर आप खुश नहीं हैं, चाहे आपके बिजनेस में, जॉब में, पैसे की सिचुएशन से, तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो करते आ रहे हैं वो ना करें, कुछ नया करें ताकि आपके लाइफ में कुछ नया होगा। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आपकी इस वीक की सक्सेस, आप कैसे बातचीत करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो क्लियर रखें, पॉजिटिव रखें, ग्राउंडेड रखें, तो उससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन ही आपकी सक्सेस डिसाइड करेगी इस वीक की, कि कैसे बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन कितना क्लियर है, वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। लास्ट शफल। तो जेमिनाई, जॉब में थोड़ी चिंतित दिख रहे हैं, स्ट्रेस दिख रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेस है ओवर थिंकिंग की कार्ड। ये नहीं है कि जितना सिचुएशन आपको स्ट्रेसफुल लग रहा है उतना है नहीं, लेकिन हाँ, आप स्ट्रेस दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कहीं पे आपको काफ़ी चिंता है चीज़ों को लेकर के। आपको लगता है कि आप बंद से गए हैं, टायर्ड महसूस कर रहे हैं, हर समय डिप्रेशन वाली एनर्जीज है। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी जॉब में दिख रही है मुझे। थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, पॉजिटिव एफर्मेशंस करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव लोगों के साथ इंटरेक्शन रखने की ज़रूरत है, मतलब बातचीत करें, ज़्यादा निगेटिव पेसिमिस्टिक लोगों के साथ ना करें, लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें, फन करें, तब जा कर के आप इस एनर्जी से निकल पाएंगे। पैसा में फुल लीप ऑफ फेथ, पैसा ठीक रहेगा आपके लिए। हो सकता है कोई नया सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आपको आए, इस तरह की भी एनर्जी है। कहीं से कहीं कोई चीज़ पे आपने चांस ली है, लेकिन मैं वही बता दूं कि जो भी चांस लेते हैं, कोई चांस लेंगे उसमें से पैसा आ सकता है। कैलकुलेटेड रिस्क ले, ये रिस्क की बात है, लीप ऑफ फेथ की बात है, चांस की बात है, वहाँ पे पैसा, तो पैसा ठीक ठाक है। आप लोगों में से कुछ लोगों को अचानक से पैसा आ सकता है, कोई चांस लेने पे, कोई लीप ऑफ फेथ लेने पे। यहाँ पे बिजनेस में आपको लग सकता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो जजमेंट रिवर्स, कहीं पे कुछ सही नहीं चल रहा। आपको खुद से लगेगा ये चीज़ें कि कहीं पे जो ग्रोथ चाह रहे थे, वो नहीं हो रहा, और कहीं पे ये एहसास होगा कि कुछ आप गलत कर रहे हैं, और जजमेंट रिवर्स, आपको अंदर झांकने की ज़रूरत है कि कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है। जजमेंट रिवर्स के साथ कुछ है जो बदलाव करने की ज़रूरत है आपको। अपने इनर कॉलिंग, अपने गाइड, अपने मेंटोर से डिस्कस करें, तो जा कर के आप कोई सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर बिजनेस में आपको लग रहा है मेहनत के बावजूद लॉसेस हैं, सही नहीं चल रही है, एक बार आपको या तो अपने इनर कॉलिंग, अपने अंतरात्मा की आवाज़, आपको एक रीअसेसमेंट करने की ज़रूरत है, आप क्या कर रहे हो सकता है आपको थोड़ा तरीके में चेंज करना हो, इस तरह की एनर्जी है। तो बिजनेस में मुझे यस, आप मेहनत तो करते हुए दिख रहे हो, लेकिन रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बचे। प्रोवोकेटिव लोगों से बचने की ज़रूरत है, ईगोइस्टिक प्रोवोकेटिव लोग से, जहाँ उनसे बचने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऊपरी तौर पे तो आपको सही दिखाए कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर जेलसी, ईगोइस्टिक अप्रोच हो सकती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा बचे, अपने भी ईगो और को थोड़ा कंट्रोल में रखें। अगर आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, फ्रस्ट्रेटेड, तो वहाँ पे खुद को भी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी, लकी कलर येलो रहेगी। पैसों की स्थिति में जो ठीक दिख रही है, एवरेज है, मैनेज कर लेंगे।
बाकी मैं, अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो आप थोड़ा सा पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें, चाहे जितना ही हो सकता है, उससे आपको वीक बेहतर बना सकते हैं आप। सो दिस इज इट। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर देखेंगे क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। तो पर्सन डेफिनेटली चिंतित है। अगर आप लोगों के बीच सेपरेशन है, नहीं है बातचीत, तो काफ़ी चिंतित हैं, स्ट्रेस है। इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्यों ख़त्म हुआ, क्या रीज़न था, कहीं छिपी हुई थी कुछ चीज़ें, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन पे, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, तो काफ़ी चिंतित हैं इस सिचुएशन सेपरेशन में, या नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन। ये डेफिनेटली वो सिचुएशंस है जहाँ आप लोगों के बीच बातचीत नहीं है, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन है, या सेपरेशन में है, हो सकते हैं। पर्सन काफ़ी स्ट्रेस हैं, चिंतित है। इनको लग रहा है अभी भी बहुत सारी बातें छिपी हुई थी इस रिलेशनशिप में, हिडन थी, जो ये श्योर नहीं है कि क्या थी। तो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड हो रहे हैं इस रिलेशनशिप का ख़त्म होने का, या इसका इस सेपरेशन में काफ़ी स्ट्रेस्ड है पर्सन। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। पर्सन चाहते हैं क्लैरिटी कि क्यों दूरियां आई, क्या सच एक्चुअल में रीज़न क्या था, सच्चाई क्या था। कहीं पे उनको लगता है कि अगर आप उनसे दूर भी हो रहे हैं, मूव ऑन भी कर रहे हैं, तो आपको बता के जाना चाहिए था, क्लियर करके जानी चाहिए थी चीज़ें। वो क्लैरिटी चाहते हैं, बस सच्चाई जानना चाहते हैं सिचुएशन में कि रीज़न क्या है एक्चुअली। कहीं पे उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, जो रीज़न वो जानते हैं, कुछ सिचुएशंस में वो जानते ही नहीं है कि आपने क्यों दूरियां बनाई। तो वो सच्चाई जानना चाहते हैं, ट्रूथ जानना चाहते हैं। एक बार एक कम्युनिकेशन चाहते हैं वो, कि सच्चाई वाली, ट्रूथ वाली कम्युनिकेशन की दूरियां क्यों आ रही हैं, आप क्यों उनसे डिस्टेंस कर रहे हैं, क्यों आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो पाइसिस, क्योंकि दो मेजर और काना कार्ड है, कोई भी पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर और काना कार्ड्स हैं इसमें। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। टू ऑफ पेंटिकल रिवर्स। तो पर्सन चिंतित तो हैं, टू ऑफ पेंटिकल रिवर्स कहीं पे दुविधा से निकलने वाली एनर्जी है, कि अभी तक अगर वो सोच रहे थे एक्शन ले ना ले, एक्शन ले ना ले, तो एक दुविधा से निकलते। चलिए क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ पेंटिकल रिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल रिवर्स को एक्शन कार्ड में क्लैरिफाई करें। उनको लगेगा कि अगर आपने गिव अप कर दिया तो वो क्यों एफर्ट करे, वो क्यों एक्शन ले, ये उनके मन में आ जाएगा। वो आपकी तरफ से क्लैरिटी चाहते हैं, आपकी तरफ से वो चाहते हैं सच्चाई आए। वो इस उनको लगता है कि अगर आपको उनकी परवाह नहीं है, आपको चाहत नहीं है, आप उनके लिए फीलिंग्स नहीं रखते, तो वो भी, उनको भी लगता है कि शायद उनको एफर्ट करने से भी कुछ नहीं होगा, इसलिए ये एक्शन की कार्ड नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई भी राशि से ले सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं। तो पर्सन एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनको है कि अगर क्लियर करनी है तो आपको करनी है। दूसरी चीज़, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड भी मैरिड पर्सन से डील कर सकते हैं। तो एक्शन यहाँ नहीं है जेमिनी, क्योंकि उनको लगता है कि करके कोई फ़ायदा नहीं है, और क्लैरिटी देने की आपको क्लैरिटी देना चाहिए इस सिचुएशन में। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।